हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हमें स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो यहां पे हम चैलेंजिंग क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड के इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0 आर इन द रेशो 2:5। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अननोन है k और इस k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कंडीशन दिया गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स है, ये दोनों रूट्स का रेशो है 2:5। जब हमें रेशो दिया रहता है हम जनरली कंसीडर करते हैं कॉमन मल्टीपल और इसी कंसेप्ट को यहां पे हम यूज करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले यहां पे मैं दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं। नाउ गिवन, ध्यान दीजिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूं QE, लेकिन आपको पूरा लिखना है। ओके, देखिए यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। नाउ कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए, इसको हमें कंपेयर करना है जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करना है। अगर ऐसा है तो हम a इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। फिर b इक्वल्स टू रहेगा k और c इक्वल्स टू मिलेगा हमें 40। ओके, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2 रूट्स, हमें पता है अल्फा और बीटा, ऐसे हम 2 रूट्स लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए हम लेते हैं माइनस b अपॉन a। इसको इस प्रकार से ध्यान में रखो। तो यहाँ पे b का वैल्यू है k और a का वैल्यू है 1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें मिलेगा सिंपली माइनस k। ओके, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर अल्फा इंटू बीटा रहता है का c अपॉन a माइनस बाका, ऐसा ध्यान में रखो। ठीक है, अब c का वैल्यू हमारे पास 40 है और a का वैल्यू 1 है, तो इसके कारण अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बनेगा 40 और इसे कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, देखिए रूट्स ऑफ, यहाँ के जो रूट्स है, नाउ द रूट्स आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ये रूट्स, इनका हमें रेशो दिया गया है आर इन द रेशो 2:5। रूट का जो रेशो है 2:5 है। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें रेशो दिया रहता है हम कॉमन मल्टीपल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ लेट यम बी द कॉमन मल्टीपल। सपोज यहाँ का कॉमन मल्टीपल यम है। जनरली हम कॉमन मल्टीपल यक्स लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी इक्वेशन में एक्स इन्वॉल्व है तो कॉमन मल्टीपल हम यम कंसिडर करेंगे। अगर ऐसा है तो हमें रूट्स क्या मिलेंगे, अल्फा का वैल्यू मिलेगा हमें 2m और बीटा का वैल्यू रहेगा 5m। 2:5 रेशो है, इसके कारण अल्फा का वैल्यू 2m होगा और बीटा का वैल्यू 5m होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बीटा है इसका वैल्यू है 5m। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इन दोनों को मैं कंबाइन यहाँ पे कहता हूँ इक्वेशन थर्ड। सेपरेट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, ओके, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन थर्ड को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन सेकंड। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन सेकंड में अगर इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अल्फा का वैल्यू 2m, ओके, और बीटा का वैल्यू 5m एंड दिस इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा 40 है, तो 2m इंटू 5m इक्वल्स टू 40। नाउ 2 5 जा 10, m इंटू m स्क्वायर, तो 10m स्क्वायर इक्वल्स टू 40 मिलेगा। इसका मतलब m स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा 40 अपॉन 10, मतलब m स्क्वायर इक्वल्स टू 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो m स्क्वायर का वैल्यू 4 रहेगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए m इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा ±2। ठीक है, चलिए इसे कहता हूं मैं इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स,
इक्वेशन थर्ड को फिर से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान दीजिए यहाँ का जो इक्वेशन थर्ड है, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड, इस इक्वेशन थर्ड को सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हमने इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया था वैसे अब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू हमें 2m सब्स्टिट्यूट करना है, बीटा का वैल्यू हमें 5m सब्स्टिट्यूट करना है, एंड दिस इज इक्वल्स टू -k। 2m प्लस 5m 7m, 7m इक्वल्स टू -k। ओके, इसका मतलब अब यहाँ पे चाहे तो हम m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 7m इक्वल्स टू -k, दोनों साइड को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7m इक्वल्स टू k होगा। दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस बनेगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए k इक्वल्स टू रहेगा -7m, लेकिन m का वैल्यू इक्वेशन 4 में है। नाउ देयरफॉर k इक्वल्स टू -7 इंटू m का वैल्यू है +-2। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ को हम यूज अगर करेंगे तो m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं +-2, एंड देयरफॉर k इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना, और 7 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 14। तो -+14 मतलब +-14। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, k के वैल्यू हमारे पास 2 रहेंगे। k का वैल्यू एक ले सकते हैं हम 14 और k का वैल्यू ले सकते हैं हम -14। तो यहाँ हमें k के वैल्यू फाइंड करने थे, तो हमारे पास k के 2 वैल्यूज़ हैं। k का वैल्यू 14 रहेगा और k का वैल्यू -14 रहेगा। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस है ना, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे, टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, चैलेंजिंग और क्रिएटिव क्वेश्चंस। वैसे तो हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैथ्स फर्स्ट और मैथ्स सेकंड, आपके क्लास 10 के दोनों भी मैथ्स के पार्ट जो है फर्स्ट और सेकंड, दोनों के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। और चैलेंजिंग और क्रिएटिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज हमने सीरीज भी स्टार्ट किया है। ये सभी वीडियो लेक्चर्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिलेंगे। उसके प्लेलिस्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा आपसे भी से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।